ब्लाउज क्लास 11 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग, वो भी परफेक्ट नाप के साथ। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। हमें यहाँ पर कितने नाप चाहिए, स्लीव्स की लेंथ, स्लीव्स की गोलाई, स्लीव्स का बाइसेप, स्लीव्स का आर्म होल, 4 मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और हमारी स्लीव्स कभी छोटी ना पड़े उसके बारे में जानेंगे। छोटी कब पड़ती है, बड़ी कब पड़ती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी स्लीव्स तो अक्सर छोटी पड़ती है चाहे हम कैसे भी कटिंग कर लें। तो कटिंग में मिस्टेक ज़रूर है, वरना छोटी पड़ने का कोई चांस नहीं है। लेकिन स्लीव्स कटिंग से पहले आपकी ब्लाउज़ की भी परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए। अगर ये पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास से पहले पिछली क्लास देखो, फिर इस क्लास को देखो, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स कटिंग के लिए हमें कपड़ा कितना चाहिए, तो हमें कपड़े को ना 4 फोल्ड करना है। अब ये जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी चाहिए, ये हमें रखनी है अपने या तो बाइसेप्स के अकॉर्डिंग रख सकते हो। बाइसेप्स कितना है इसमें 16, तो 16 का आधा 8 प्लस 2 कर सकते हो। अगर आप प्लस 2 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 कर लो, या चेस्ट के 4th पार्ट जितनी कर लो तो भी काम चल जाएगा। दोनों में ही सेम रिज़ल्ट आने वाला है आपका कपड़ा फ़ोल्ड करने का। तो इस तरह से आप कपड़ा फ़ोल्ड कर लोगे, इससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि हमें स्लीव्स के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा। अब हम देखेंगे पास से। तो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है 4 फोल्ड कर लिया, इस साइड बंद लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कम पड़ रहा है ना। हमारा बाइसेप्स कितना है 16, तो 16 का आधा 8 प्लस मार्जिन होना चाहिए, पर वो तो मिल नहीं रहा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम जॉइंट डालेंगे। तो जॉइंट डालने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हम किनारी को यूज़ ना करें। हमें कितना लेना है, बाइसेप्स का आधा 8 प्लस 2, इतना हमें हो जाएगा। अगर बात करें चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो चेस्ट का भी देखो 10 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों तरीके से सेम ही आने वाला है। यहाँ से पहले स्ट्रेट करेंगे, ये बंद लेंगे, और अस्तर में हमारा जॉइंट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप सूती ब्लाउज़ बना रहे हैं तो ऐसे करोगे और यहाँ पे जॉइंट डालोगे 4, मतलब एक स्लीव में इस साइड भी आएगा जॉइंट, इस साइड भी, तो हमारे 2 स्लीव हैं तो 4 जॉइंट। लेकिन ये मैं अस्तर वाला बना रही हूँ तो सिर्फ एक ही साइड जॉइंट डालूंगी। जॉइंट हम 2 तरीके से डालते हैं, बॉडी पे समझते हैं। जब भी आप अस्तर में जॉइंट लगाएंगे, अस्तर वाली बाजू में, तो अंदर आ जाए एक ही साइड चलेगा, वो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये जैसे सूट पहना है इसमें तो दिखेगा ना, तो इसमें आपको एक साइड नहीं डालना, इसमें आपको स्लीव्स के इस साइड भी डालना है, इस साइड भी, ताकि वो नीचे दब जाए, छिप जाए, वो दिखे नहीं। अब हाथ नीचे करेंगे तो वो छिप जाएगा। तो इसीलिए हम जॉइंट 2 तरीके से डालते हैं। लेकिन मेरा तरीका ये है कि अस्तर में आप कैसे भी डालो, लेकिन अगर आप सूती ब्लाउज़ बना रहे हैं या फिर ब्लाउज़ के मेन कपड़े की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका दोनों साइड जॉइंट होना चाहिए, वो नीचे दिखेगा नहीं, अंदर चला जाएगा। अगर आपने 2 पार्ट में डाल दिया, सूती ब्लाउज़ बना रहे हो, तो इतना बड़ा जॉइंट आएगा सामने, वो भी इतना गंदा लगेगा। या एक स्लीव में सामने आएगा और एक में पीछे आएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले स्ट्रेट मार्क करेंगे, और मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो अस्तर वाली बाजू बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर है हमारा जो ब्लाउज़ का मेन कपड़ा है ना, ये हमारा मेन कपड़ा है, तो इसमें ना बॉर्डर दिया गया है, तो हम इसमें पलटने वाला बनाएंगे, तुरपाई वाला नहीं बनाएंगे। तो रेडी लेंथ हमारी कितनी है 9, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हमें ना बाइसेप्स का एक निशान लगाना है। कितना आएगा हमारा, 16 का आधा 8। तो यहाँ पर एक ऐसे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा बाइसेप्स का हो गया निशान। इसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है। अगर आपने फिट नापा है तो आधा इंच की लूजिंग ऐड करोगे, पर मैं हमेशा कस्टमर की बॉडी पे लूज़ ही नापती हूँ, तो मुझे अलग से लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल टाइट नापा है ना, जैसे कि बीपी वाले जो बीपी नापते हैं ना, एकदम टाइट लगा देते हैं, वैसे नाप रहे हो तो आपको लूजिंग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको लूजिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर लेंगे गोलाई। गोलाई कितनी है 13 इंच की, तो आधा लेंगे हम इसका। ये भी हमने लूज़ ही नापा होता है, टाइट नहीं नापा होता है, तो इसमें भी कोई लूजिंग नहीं डालनी है। 6.5। अब हमें क्या करना है, ये डाउन कितना करें, कितने इंच पे हम गोलाई करें, समझ में नहीं आता है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका आर्म होल है, ये हमारा 9 इंच का आर्म होल है इसमें, ठीक है। तो हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे कि हमारा ये जो 9 इंच है ना, हमारा ऐसे रखेंगे हम, 9 वाले को इस तरह से रखेंगे। 18 हमारा जो आर्म होल है वो 18 है। पहले ध्यान से सुनो, ये बाइसेप्स का निशान लगाया मैंने, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डाउन कितना करें उसका फॉर्मूला बता रही हूँ। अभी तक शायद मैंने ये फार्मूला बताया नहीं है किसी वीडियो में, फर्स्ट टाइम मैं ये फार्मूला बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज इतना हो जाते हो, इसलिए मैं सिंपल बताती रहती हूँ। लेकिन मैं मेन फार्मूला आपको बता रही हूँ। अब हमें चाहिए अपना आर्म होल। पहले बाइसेप्स का यूज़ किया, अब आर्म होल का यूज़ करना है, ताकि आपकी बाजू कभी छोटी ना पड़े। तो 18 का आधा 9, इस 9 को हम इस तरह से रखेंगे। अब ये इंची टेप हमारा जहाँ पे टच हो जाए हमारा 9 इंच, वहीं पे हम ऐसे कर देंगे, स्टॉप कर लेंगे। ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा ना, लाइन पे जहाँ टच हो जाएगा ना, वही हमारा डाउन वाला निशान आ जाएगा। यहाँ पे हो रहा है डाउन, इसका मतलब ये यहाँ पे डाउन होगी हमारी स्लीव्स, ठीक है। अगर किसी का आर्म होल 16 है, मैं इस पे दो तीन बता देती हूँ, है ना। किसी का 16 है तो इस 16 का आधा 8 ऐसे करेंगे। अब ये जहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, लेकिन उसका ये बाइसेप्स भी तो कम होगा ना, ये भी तो देखो, उसका बाइसेप्स भी तो कम होगा। फिर अगर किसी का 8 है तो उसका बाइसेप्स 7 होगा, यहाँ पे होगा। तो 8 कहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आता 8 वाले का, है ना। तो बाइसेप्स भी तो उसका पास हो जाएगा। हमारा ये निशान हमारा टकराना चाहिए इस लाइन पे, बाइसेप्स की लाइन पे। तो ये 9 का 18 का आधा कहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे। बस ये हमारा हो गया बाइसेप्स का निशान। अब तो इस वाले पार्ट में हमारा 9 इंच पे आया है। दोबारा दिखा दूँ, ये यहाँ से ऐसे रखेंगे 9 को, और ये बाइसेप्स पे जहाँ टच हो जाएगा ना, ये लाइन आप चाहे बड़ी भी बना सकते हैं, ताकि आपका हो सकता है नीचे तक चला जाए। तो ये जो लाइन हमारी यहाँ पे स्टॉप आ रही है, इसका मतलब ये लाइन हमें यहाँ पर बनानी है, ठीक है। हो गया, 9 इंच हमारा आ गया। अब इसी पे हमें गोलाई करके ले जानी है, इसको यहाँ मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया, और ये हमारा मार्जिन हो गया। खुली बाजू जोड़नी है ना, तो जितना हमने ब्लाउज़ में मार्जिन लिया है ना 2 इंच, उतना ही यहाँ पे लेना है, वरना आपकी बाजू जोड़ते वक्त छोटी पड़ती है ना, वो नहीं होगी। अब यहाँ से लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से यहाँ मिला देंगे, धीरे धीरे ऐसे करके मिलाना है, हल्का सा शेप डालेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको एक बार में गोलाई नहीं आती है, कई बार करो, प्रैक्टिस करो। या फिर आप स्लीव्स की गोलाई करने का ना कुछ स्केल आते हैं, वो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बीच में इसके बीच में गैपिंग रखनी है 1/2 इंच की। बहुत मोटे हैं तो 1/4 इंच भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारी गोलाई हो गई। यहाँ पे ना ये सीधा होना चाहिए, ये जो मार्जिन है वो तिरछा नहीं करना है, वो स्ट्रेट करना है, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। अगर मान लो मैं इसी में अपनी ड्राफ्टिंग करके दिखाऊँ, जैसे मेरा बाइसेप्स है 7 इंच, आर्म होल है 8 इंच, तो मेरा बाइसेप्स कहाँ पर आएगा, मैं पहले एक ऐसे स्ट्रेट निशान लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा, एक ऐसे पॉइंट बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये वाली सीध हमारी मान लो बाइसेप्स की मेरे वाली है, क्योंकि ज़्यादा निशान लगाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा ना। अब मुझे अपना 16 का आधा आर्म होल कंप्लीट करना है, कहाँ पे ले जाऊँ, मेरा ये यहाँ पर आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा। तो इसका मतलब मेरा कितना डाउन हुआ, मेरा 3 इंच डाउन होगा। लेकिन इनका कितना डाउन हुआ है, इनका ये हुआ है 3.5 इंच का डाउन। इससे आपको ये पता चला कि कैप हाइट किसकी कितनी लेनी है, ये फॉर्मूला मिल गया आपको। इससे आपको ये फॉर्मूला मिल गया कि आपकी कैप हाइट कितनी है। जो भी आपका मेज़रमेंट है उसकी ड्राफ्टिंग करो, ये कैप हाइट आपकी पता लग जाएगी। आपको अंदाजे से नहीं लेना, किसी की 2.5, किसी की 3, किसी की 4, नहीं। आपका आर्म होल जहाँ पे सेट बैठ जाए, बस वही आपका कैप हाइट है, डाउन वाला, ठीक है। जो भी हम कैप हाइट बोलते हैं, डाउन बोलते हैं, वो, ठीक है जी। यहाँ पे गोलाई का आधा लिया, यहाँ बाइसेप्स का आधा, यहाँ आर्म होल का आधा, 3 ही नाप तो हमने यूज़ किया। रेडी लेंथ तो चौथा है, रेडी लेंथ तो सबको आती है लेनी। गोलाई, बाइसेप्स, आर्म होल, इन सभी का हाफ लिया है हमने, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूँ, यहाँ से रेडी लेंथ, फिर उसी जगह से गोलाई, फिर यहाँ पे ऊपर से 3 इंच नीचे गोलाई, वो बाइसेप्स कहते हैं। आर्म होल यहाँ से यहाँ तक कहते हैं।
तो ये चारों नाप के साथ ये स्लीव्स की हमारी कटिंग होगी। इसको बोलते हैं डाउन वाले को कैप हाइट, कि कितने पे हमें डाउन करना है, कितने पे हमें गोलाई करनी है। अभी तक आप अंदाज़ा कर रहे थे ना, सही नहीं बन रहा था। आप पूछ रहे थे कितने पे डाउन करें, तो मैंने आपको कहा था कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कितना कैसे डाउन करना है, ऐसे करना है। अब इसको हम देखेंगे कि हमारे ब्लाउज़ में ये छोटा तो नहीं पड़ेगा। ब्लाउज़ में देखते हैं, यहाँ पर आधा इंच तो हमारी ये सिलाई में जानी ही है, ठीक है। शोल्डर ब्लाउज़ की हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जानी है, तो इसको हम ऐसे मेज़र कर लेंगे कटिंग से पहले। खींचना बिल्कुल नहीं है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पर हमारी इतनी सी बाजू लूज़ है और वो हमें चाहिए। अगर आपकी बाजू बिल्कुल फिक्स रहेगी ऐसे करके, तो आपकी बाजू हमेशा छोटी पड़ेगी, क्योंकि जब बाजू को हम अटैच करते हैं ना, तो बाजू हमें लूज़ छोड़ के करनी पड़ती है, वरना खिंचाव आता है। तो बाजू हमारी इस आर्मोल से ही 1-2 पॉइंट बड़ी होनी चाहिए, पर छोटी नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। हमारी बाजू थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, जो कि हमारी ऑटोमेटिक आ गई है। वो बड़ी भी क्यों आई है, क्योंकि इसका हमने माइनस कर रखा है सिलाई का, ठीक है। लेकिन वो हाफ इंच देखना, जब आप गोलाई में जोड़ोगे ना, तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा, और वो ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो इसे छोटा कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं करना, क्योंकि इतना सबको कंपलसरी है हाफ इंच बाजू हमारी बड़ी हो या फिर 0.25 बड़ी हो, पर थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो, ठीक है। और अगर ये छोटी होती तो मैं इसे और बढ़ाती, लेकिन छोटा नहीं रखूँगी मैं, बड़ा कर सकती हूँ, छोटा नहीं रखना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। अब हम कर देंगे इसकी प्रॉपर कटिंग। तो आज आपने स्लीव्स की कटिंग तो सीखोगे ही सीखोगे, साथ में जॉइंट लगाना भी सीखोगे। कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कैंची कौन सी लेनी चाहिए। कैंची आप कोई सी भी ले सकते हो, पीतल की भी ले सकते हो, और नॉर्मल जो ब्लैक वाली आती है वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है, लेकिन इतना तो हमारा सिलाई में जाएगा ना, जो जब इसके अंदर हम जॉइंट लगाएंगे तो ऐसे हमारा सिलाई में जाएगा जॉइंट में, ठीक है। तो हाफ इंच कपड़ा चढ़ा के रखेंगे इसके ऊपर, ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। ये हाफ इंच आपको दिख रहा है ना, जितना हमने मार्जिन लिया हुआ है, इसको देखते हुए ऐसे करके रखेंगे और बस ड्राफ्टिंग कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहो तो कर लो, क्योंकि बाद में आप फिनिशिंग देना चाहो, लेकिन आधा इंच ही हमारा हमने नीचे भी एक्स्ट्रा लिया है, दिख रहा है ना आपको यहाँ से, ये वाला, क्योंकि ये इसमें जुड़ेगा। ऐसे मैं आपको समझाऊँ तो ये इतना ऐसे जुड़ेगा ना, तो ये छोटा हो जाएगा, इसीलिए 2 पार्ट हमें चाहिए, क्योंकि 2 हमारे कम है ना उसमें। ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, ये ऐसे आएगी हमारी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, ठीक है। अब आप चाहे तो इसे अभी फिनिशिंग से कट कर लें या स्टिचिंग के समय से कट कर लें, ताकि जॉइंट लगने के बाद हमारा ही छोटा बड़ा ना हो। तो और ये गोलाई हमें बाद में कट करनी है, क्योंकि पहले हमें इसको कंप्लीट करना है जॉइंट लगा के। सो गाइज़, आज की क्लास में हमने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया स्लीव्स की कटिंग। जब भी आप 4 इंच की छोटी बाजू बनाओगे तो 2.5 इंच पे डाउन करोगे, और 4 इंच से छोटी, उससे भी छोटी बाजू बनानी है 3 इंच की, 3.5 इंच की, तो उसकी कटिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसकी कटिंग अलग है, और वो मैंने शायद शेयर भी की हुई है इस चैनल पे, तो क्लास की ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको वीडियो में, पहले की क्लासेस में। तो 3 इंच की बाजू की कटिंग आप वहाँ पे सीख लेना। और यहाँ पर हमारी छोटी जो नॉर्मल बाजू होती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब इसी तरह से कटिंग होगी। 15, 16, 20, 22 सब ऊपर से ऐसी कटिंग होगी, बस लंबाई बढ़ती चली जाती है, ठीक है जी। सो गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो मैं सब रिप्लाई करती हूँ। बाकी आप थोड़ा सब्र करें, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहले नॉर्मल ब्लाउज़, फिर अस्तर वाला, फिर इसी तरह से हम सारे ब्लाउज़ सीखेंगे। सेकंड चैनल पे हमने एक पैंट का वीडियो शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया है कि बेल्ट वाली पैंट की कटिंग कैसे करनी है, जिसमें चारों पार्ट सेम होकर भी फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक डाल सकते हैं, और फ्रंट में 2 डार्ट डाल सकते हैं, जिससे हमारी पैंट फ्रंट में बेल्ट वाला लुक देगी, बैक में इलास्टिक वाला। और दोनों ही मैंने अलग तरीके से बताए हैं। एक मेथड तो आपने इस वाले चैनल पे सीखा होगा, लेकिन दूसरा मेथड मैंने सेकंड चैनल पे डाला है। पैंट की, सूट की और अलग अलग तरह की कुर्तियों की वीडियो अब हमारी सेकंड चैनल पे आएंगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल ब्लाउज़ की ही वीडियो चलने वाली है, ताकि आप ना भटको नहीं, डिस्टर्ब ना हो कि कभी सूट सिखा रही है कभी ब्लाउज़ सिखा रही है।
तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने पैंट और सूट की वीडियो दूसरे चैनल पे डालना स्टार्ट कर दिया। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो बहुत सारा प्यार दिया करो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।